वेलकम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोलॉजी बीस्ट। और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि ऑलमोस्ट ये वीडियो में किस चीज के लिए बना रहा हूँ। ये है वीवो का X50 प्रो के लिए। ना किसी देरी के वीडियो को बिना स्किप किए आप ये वीडियो देखते रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। जो हमारे सामने मोबाइल आने वाला है रिसेंटली वो है वीवो का X50 प्रो, जिसकी अगर स्क्रीन के बारे में बात करें तो उसका स्क्रीन साइज है 6.56 इंचेस और साथ में है इसके अंदर एक कलर सुपर एमोलेड स्क्रीन। जी हाँ, इसके अंदर सुपर एमोलेड स्क्रीन है जिसके अंदर आप डार्क मोड को एंजॉय करेंगे विथ बैटरी। इसकी पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो इसका पिक्सल डेंसिटी है 398 पिक्सल पर इंचेस। जी हाँ, 1 इंचेस के अंदर 398 पिक्सल्स का इसके अंदर है पंच होल नॉच। एक स्क्रीन के अंदर एक सिंपल सा बारीक सा स्क्रीन कटआउट दिया हुआ रहता है जिसके अंदर से आपका कैमरा विजिबल रहता है। जो फ्रंट कैमरा है वो विजिबल रहता है। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, आप लोग इसके फोटोज में चेक करके दे सकते हैं। ये रहेगा। बात करते हैं सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज की, जो कि मोबाइल के अंदर जनरली दो लोग देखते हैं, वो है कैमरा। और इस मोबाइल के अंदर है क्वाड कैमरा सेटअप। जी हाँ, क्वाड कैमरा सेटअप मतलब 4 कैमराज हैं इसके अंदर। और इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा है जिसके अंदर है f1.6 एपर्चर, और ये है एक वाइड एंगल कैमरा। और एक इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का कैमरा है जो है f3.4 एपर्चर पे, और वो टेलीफोटो के लिए काम में आएगा। और साथ में देखा तो 13 मेगापिक्सल का f2.4 एपर्चर के पोर्ट्रेट मोड के लिए, जिसे बोके इफेक्ट या डेप्थ सेंसिंग के लिए भी कहते हैं। और एक 8 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए काम में आता है। और इसके अंदर ऑटो फोकस प्री इनेबल्ड आता है। आपको फोकस का कोई टेंशन नहीं, परफेक्टली ऑटो फोकस के लिए बहुत अच्छा फीचर है इसका। और जनरली जो इसकी इमेजेस हमारे सामने है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि कैमरा सेंसर का साइज बहुत ज्यादा अच्छा खासा बड़ा है। जनरली जो कैमरा सेंसर का साइज आता है उससे तो कई ज्यादा बड़ा है। इसके फीचर्स भी दिए गए हमारे सामने, जैसे सुपर नाइट मोड 3.0, साथ में है स्टाइल नाइट फिल्टर्स है, एस्ट्रो मोड है। एस्ट्रो मोड के जैसे गूगल कैमरा के अंदर भी आजकल आने लगा है एस्ट्रो मोड, जो आप अगर नाइट मोड के अंदर आप आसमान की अगर फोटो लेते हैं तो उसके अंदर वो ब्लर सा इफेक्ट आता है, लेकिन एस्ट्रो मोड ऑन करने के बाद वो ब्लर इफेक्ट खत्म हो जाता है और एक काफी क्लियर पिक्चर हमारे सामने आती है। उसके बाद एआई सुपर मून मोड भी है। ये एक नया फीचर है जिसके अंदर आप फिर वही आपके जो स्काई शॉट्स जो रहते हैं उसके अंदर आपको इनहांस फोटोग्राफी का दिखेगा। मोशन एएफ ट्रैकिंग है जिसके अंदर आप स्पोर्ट्स मोड के भी ऑप्ट कर सकते हैं, जहां पर आप मोशन के अंदर फोटो ले रहे हैं, जैसे चलती हुई गाड़ी या कोई, अगर आप कोई गेम चल रहा है आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या फोटो कैप्चर करना चाहते हैं। फोटो कैप्चर करने में मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर एक ब्लर इफेक्ट आ जाता है, लेकिन इस मोड को ऑन करने के बाद, जिसको हम बोलते हैं मोशन एएफ ट्रैकिंग एंड प्रो स्पोर्ट्स मोड, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। मोशन ट्रैकिंग जो है वो वीडियो के अंदर आता है और जो प्रो स्पोर्ट्स मोड है वो फोटोज के लिए है। उसके अंदर आपकी मूविंग ऑब्जेक्ट को भी जो कैप्चर करेगा उसमें ब्लर इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, जो पूरा क्लियर इमेज आपके सामने रहेंगी। और साथ में देखें तो इसके अंदर ऑडियो जूम है, स्मार्ट जूम है, 60x तक हाइब्रिड जूम भी इसके अंदर अवेलेबल है। पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, सुपर वाइड एंगल मोड, मैक्रो मोड, एआर स्टिकर्स एंड पैनोरामा एंड एचडीआर। जनरली ये तो ऑलमोस्ट हर मोबाइल में रहता है पैनोरामा एंड एचडीआर। अगर बात करें हम इसके हाइब्रिड जूम और साउंड जूम के बारे में, तो हाइब्रिड जूम और साउंड जूम का ये है कि हाइब्रिड जूम जनरली तो आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे मोबाइल ऐसे आ चुके हैं जो 60x तक जूम कर सकते हैं और उसके अंदर भी इमेज की क्वालिटी को जरा भी इफेक्ट नहीं होता है। इस मोबाइल का भी कुछ इसी तरह इसके अंदर भी 60x तक हाइब्रिड जूम दिया हुआ है। नेचुरल जूम तो सिर्फ 10x तक ही है, लेकिन इसके बाद आप 60x तक इसका हाइब्रिड जूम जो इसको सॉफ्टवेयर के अंदर ही रिकॉर्डिंग करके इसके जूमिंग इफेक्ट को इनहांस किया जाता है। और इसके जो कैमरा क्वालिटी और शॉट्स के बारे में जो डिस्क्रिप्शन अभी सामने आया हमारे, वो जो कैमरा सैंपल्स के सामने आए हैं जूमिंग इमेजेस के बाद भी, तो उसके अंदर भी इमेज क्वालिटी जरा भी रेंडर नहीं हुई है, और बल्कि इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी तरह से, उस लेवल पे देखा जाए तो बहुत अच्छी तरह से इनहांस्ड है। हालांकि वीवो और ओप्पो जैसे कंपनी के ऊपर ट्रस्ट जल्दी होता नहीं है, लेकिन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वीवो ने इतना अच्छी क्वालिटी का मोबाइल निकाला है। और जनरली हम जानते हैं कि वीवो और ओप्पो अपने कैमरा के लिए ज्यादा फेमस है, तो कैमरा के अंदर तो कोई कमी तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और रही बात इसके ऑडियो जूम की, तो इसके अंदर स्पेशलाइज्ड माइक है जो ऑडियो रिकॉर्ड होती है, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग करे या फिर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग करे, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग को इनहांस करते हैं
और अगर कोई एक ऑब्जेक्ट आपसे काफी दूर बैठा हुआ है, उन ऑब्जेक्ट की पास जो साउंड आती है, सपोज अगर कोई पर्सन आपसे थोड़ा दूर बैठा है और आप उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन ऑडिबल आवाज नहीं है, तो आप इसके जो अपना ऑडियो जूम का जो फीचर है उसको एक्टिवेट करके आप उस पर्सन की आवाज भी इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है वीवो की तरफ से। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसके अंदर 4K एट 30 एंड 60 FPS, इसके अंदर 30 एंड 60 FPS दोनों के अंदर अल्ट्रा एचडी में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1080 पिक्सल के अंदर 30 एंड 60 FPS दोनों के अंदर अल्ट्रा एचडी के फुल एचडी के अंदर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और 720 पिक्सल के ऊपर 30 एंड 60 FPS ओनली एचडी के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्लैश लाइट की अगर बात करें तो इसके अंदर है डुअल एलईडी लाइट। फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसका फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का f2.45 अपर्चर का वाइड एंगल के फीचर के साथ। जी हाँ, इसके अंदर वाइड एंगल का फीचर प्री इंस्टॉल सिंगल कैमरा है, ड्यूअल कैमरा नहीं है फ्रंट में। और अगर फ्रंट कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो उसके अंदर भी फ्रंट कैमरे से भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 FPS में अल्ट्रा एचडी के ऊपर। 1080 के अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS और 60 FPS पे फुल एचडी में। और 720 पिक्सल पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 और 60 FPS दोनों में। लेटेस्ट प्रोसेसर है, लेटेस्ट कैमरा है, स्क्रीन भी बहुत अच्छी है, बैटरी बैकअप भी उतनी अच्छा चाहिए। ऑलमोस्ट जैसे हर मोबाइल के अंदर आजकल हमें देखने मिल रहा है कि ऑलमोस्ट 4000 मिनिमम कम से कम बैटरी किसी मोबाइल के अंदर एक कंपनी दे रही है। और आजकल ट्रेंड चल रहा है 5000 का, यहाँ तक कि 6000 mAh तक की बैटरी मोबाइल के अंदर आ चुकी है सैमसंग की तरफ से। और हम अभी बात कर रहे हैं अगर वीवो के X50 Pro के बारे में, तो इसके अंदर वीवो की तरफ से आई है 4315 mAh की बैटरी और इसके साथ है 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग। फुल्ली लोडेड कैमरा दिया हुआ है, इतना फुल्ली लोडेड डिस्प्ले दिया हुआ है, तो थोड़ा प्रोसेसर के अंदर भी इन्होंने तो कुछ किया ही होगा। वैसे अगर बात कर रहे हैं हम इसके प्रोसेसर की, तो वीवो ने अपने इस मोबाइल के अंदर डाला है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G, जो कि अभी का एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर 5G को भी सपोर्ट करता है। तो अपकमिंग दिनों में जैसे अभी जियो का भी आपके सामने न्यूज आई है कि जियो भी अपना 5G रिलीज करने वाला है, तो उसमें हमारा फायदा हो सकता है। वैसे ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 765G, ये एक 2.4 GHz पे क्लॉक प्रोसेसर है और एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और अगर इसकी जीपीयू की बात करें तो इसके अंदर है एड्रेनो का 620। एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है, तो जहां तक कि इसके बारे में पता चल रहा है तो ये मोबाइल का जो कि है वीवो का X50 Pro, इस मोबाइल का एक्सपेक्टेड प्राइस है ऑलमोस्ट 50,000, या इसको अगर एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो 49,990 रुपीज। पता नहीं 10 रुपए बचा के क्या करें इन्होंने, लेकिन फिर भी यही इसका एग्जैक्ट प्राइस है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। पहली बार आए हो या इससे पहले भी आ चुके हो लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।